स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसए स्टडी पॉइंट्स में। तो देख सकते हैं इसके पहले मैंने सरकार क्या है, सरकार की कंडीशन क्या होती है उसके बारे में मैंने बता दिया था। अब देखिए, अब हम इसमें क्या जानने वाले हैं। तो देख सकते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, ये जो लोकतांत्रिक सरकार होती है इसकी मुख्य तत्व क्या है, इसके वजह से हमको क्या लाभ मिलता है, ये जानने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आएगा। धार्मिक जो ये हो जाती हैं, कुछ कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दंगे होती हैं, ये कैसे होती हैं, क्यों इनको कौन जन्म देता है, इसकी स्थिति क्या है, ये टोटल इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत साधारण भाषा में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं ये बात बता रहा हूँ कि भाई लोकतांत्रिक की बात की जाए तो समाधान, समानता और भागीदारी सभी लोगों के लिए, इसमें क्या होगा, इसके लिए इस बात को समझने के लिए लोकतांत्रिक की क्या स्थिति है, इस बात को जानने के लिए हम जो आइए मतलब जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी। तो दक्षिण अफ्रीका में माया नाम की एक लड़की रहती है, जिसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये देख लीजिए, ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, और ये हो गया दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पे एक लड़की रहती है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है, लोकतांत्रिक का कंडीशन क्या होता है, ये हम जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा कहानी जानने के बाद। ठीक है, अब देखिए कहानी कहाँ शुरू होता है। तो कहानी शुरू होता है दक्षिण अफ्रीका में। एक ऐसा देश है, देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब कि गोरे लोग रहते हैं, अश्वेत मतलब कि काले लोग, जिनकी त्वचा मतलब सांवला है, जैसे कि भारतीय लोग जैसे हैं। अब भारतीय लोग जैसे हैं सांवले, तो ये त्वचा की वजह से यहाँ पे भेदभाव होता है। अब वो जो भेदभाव होता था, पहले होता था, देखिए क्या है। जोहान्सनबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू कि एक दिन पुराने बक्से में सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर मिला। उस रजिस्टर में उसने क्या देखा, देखिए, उस रजिस्टर मिला अखबार की कतरनों और तस्वीरों में भरा हुआ था, जिसमें 15 साल का एक स्कूल जाने वाला लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में पूछा तो ये पता चला कि वो लड़का का नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। माया ने पूछा, भाई ऐसा क्यों, पुलिस ने इस बच्चे को क्यों गोली मार दी थी। ठीक है, 15 साल का हिटर कौन सा था भाई, हेक्टर पीटरसन, इसको गोली मार दिया गया था। अब इसके बारे में जानने के लिए उसने थोड़ा सा बोला, भाई आगे बताओ, भाई कहानी क्या हुआ था, क्यों मार दिया गया था। ठीक है, अब देख लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। झटका लगा। अब झटका लगने के बाद ये अपनी मम्मी से पूछ रही है, ये लड़की अपनी मम्मी से पूछ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको जानना क्या है, सुन लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे जानना क्या है कि माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद कानून से शासित था। रंगभेद का मतलब है त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। सोचिए कितना दिक्कत था वहाँ पे, चमड़ी के आधार पे भेदभाव हो रहा था, जिनका दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियाँ इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। हर देश में ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ कंडीशन है जिसके वजह से लोग इधर उधर बटे हुए हैं। ठीक है, वहाँ की कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने का कोई इजाज़त नहीं था। यानी गोरे का लोग संबंध नहीं बना सकते, एक दूसरे के रिलेटिव नहीं हो सकते हैं, ऐसा कोई संबंध नहीं था। गोरे वाले लोगों को थोड़ी सी ऊंच दर्जा वाली बात थी, जो अश्वेत लोग थे उनको थोड़ी सी नीच दर्जा वाली बात थी। ठीक है, कह रहा इजाज़त नहीं था भाई। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया अपने कानों पर विश्वास नहीं कर रही थी। लड़की सोची थी ऐसा जमाना, ऐसा कंडीशन था, ऐसा कंडीशन। उसकी मम्मी उसको स्टोरी बता रही है भाई कि श्वेत और अश्वेत लोगों का कितना फ़र्क था, कितना दिक्कत में लोग रहते थे। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए। अब आंदोलन की स्थिति हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो ये देख लीजिएगा, ये यहाँ पे हम थोड़ा सा और पढ़ लेते इसको।
उसकी माँ नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ को बहुत गुस्सा था। माया की माँ गुस्सा से बोल रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे कानून थे यहाँ पे, ऐसी दिक्कत था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोग के लिए अस्पताल भी अलग होती थी भाई मेरे, गाड़ी भी अलग होती थी। अब देखिए वो कितनी गुस्से में बता रही हैं कि गाड़ी भी अलग थी, अस्पताल भी अलग थी। जो श्वेत लोग थे उनको फट से सारी सुविधाएं मिल जाती थी, और जो काले लोग थे, जो असावले लोग थे, जो और भारतीय लोग थे, जो भी व्यक्ति थे, इनको सुविधाएं नहीं मिलती थी। इनको जो है अश्वेत यानी कि रंगों का जो है भेद था। देखिए अस्पताल की गाड़ियां वे जरूरत के समान सुसज्जित थे, जबकि अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियां थीं, उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थे। गाड़ियां थी लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ठीक है। और भी देखिए उनके लिए रेल एवं बसें अलग थीं, यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड अलग होता था। देख रहे हैं ये नाम आप सुने कलेजा फट जाएगा भाई, बस स्टैंड तक अलग है। कितना भेदभाव था, कितना भेदभाव था। वही स्थिति सुनिए, ध्यान दीजिएगा, भेदभाव कितना जबरदस्त था भाई, एक चरम सीमा पे था। देख रहे हैं अश्वेत लोगों को, अब ये देखिए अश्वेत लोगों को वोट देने के अधिकार नहीं थे। जैसा कि आज़ादी से बहुत पहले, अपने यहाँ भी आज़ादी से पहले अशिक्षित लोग जो है वोट नहीं दिया करते थे। ठीक है, गांधी जी ने उस पर विरोध किया, उन्होंने काम किया। ठीक है, अब देखिए अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाज़त नहीं था। जो काले लोग थे, जो सावले लोग थे, वो वोट नहीं दे सकते थे। कितना दिक्कत वाली बात है। देश की सबसे जो अच्छी ज़मीन थी वो श्वेत लोगों के पास थी, और जो बिल्कुल मतलब बेकार जमीन कह सकते हैं वो था अश्वेत लोगों के पास। इसकी मम्मी बता रही है सबसे घटिया जमीन मिलती थी। पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीय लोगों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। सोचिए, भारतीय लोगों को और अश्वेत लोगों को बिल्कुल, वहाँ के जो जनता थी, वहाँ की जो गोरे लोग थे, वो इनको बराबर नहीं मानते थे, वो अपने बराबर इनको नहीं मानते थे। दक्षिणी पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो। कौन सा शहर था? सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। हेक्टर पीटरसन जो था वहीं का था, बेचारा। अब वो स्टूडेंट था भाई, और देखिएगा उसकी कंडीशन क्या हुई, क्यों मर गया वो, ये देखना है हमको। जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे, हेक्टर पीटरसन वही रहता था। वहाँ के श्वेत लोग, वहाँ के जो श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, और वो हेक्टर के स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर भी इस भाषा का सीखने का जोर डालते थे। भाई यही भाषा सीख लो तुम, यही भाषा सीख लो, जैसे जोर डाल के हमारे इंग्लिश थोप के अंग्रेज चले गए। ठीक है, उसी प्रकार से ये जोर डाला गया कि तुमको ये भाषा सीखना है भाई। चलिए, अब ये भाषा नहीं सीखता है तो होता क्या, थोड़ा सा ध्यान देते हैं आगे और देख लीजिए। ये रहा, यहाँ पे हम आगे देख लीजिए। इनकी भाषा अपनी थी भाई, वे अपनी भाषा जुल्लू भाषा थी। कौन सी? जुल्लू भाषी, जुल्लू भाषा, जुल्लू भाषा था उनका अपना भाषा। तो जो हेक्टर पीटरसन था उसकी अपनी भाषा कौन सी थी? जुल्लू। वो वही सीखना चाहता था। वो अपने सहपाठियों से मिलकर और अफ्रीकांस भाषा सीखने का वो विरोध करने लगा। भाई ज़बरदस्ती नहीं सीख सकते हम आपका भाषा। फिर भी देखिए दक्षिण अफ्रीका का पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों पर बड़ी बेरहमी से ताबड़तोड़ गोली चला दी, पूरा। उसमें एक गोली लग गया किसको? बाबू को। कौन बाबू है? हेक्टर पीटरसन। हेक्टर पीटरसन को एक गोली लग गया 16 जून 1976 को। 16 जून 1976 को जैसे पटर पटर गोली चल रहा था, उसमें से एक गोली निकला और लग गया पीटरसन जी को। और इनको लगा बेचारा 15 साल का लड़का, और ये घटना हो गया और वो मर गया। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अनंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एवं लोकतांत्रिक देश बना। दक्षिण अफ्रीका कौन सा देश बन गया अभी? लोकतांत्रिक। कितने टाइम में सफलता मिली? तो आपको मिला था सफलता 1994 में। सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा, यानी वहाँ पे जितने भी प्रजाति के लोग हैं, चाहे वो श्वेत हैं चाहे अश्वेत हैं, या जो भी प्रजाति के लोग हैं, उनको बराबर मानने जाने लगा। तो लोकतांत्रिक का मतलब ये हो जाता है बराबरी, इक्वलिटी हो जाती है। ठीक है, तो ये इक्वलिटी वहाँ पे आ गया। अब देखिए भागीदारी, यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ये कंडीशन है कि भाई
हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, चुनाव क्यों जरूरी है, क्योंकि हम चुनते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा लोगों पर शासन, मतलब हम ही शासन कर रहे हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, तो हम सब मिलके एक जो है कैंडिडेट चुन रहे हैं, और वो व्यक्ति को उतना अधिकार दे रहे हैं कि वो हमारी बात को संसद तक पहुंचाए और हम हमारा जो है वर्क करे, हमारा काम करे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, नेता वोट लेके और खुद का जो है काम कर रहे हैं आज के टाइम के नेता, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जरूरी क्यों है, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, सही बात है भाई, निश्चित समय के लिए चुन लिए 5 साल के लिए। उसके बाद से देखिए, एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उनको दोबारा चुनेंगे। जब उनको हम दोबारा चुनेंगे तभी वो फिर से सत्ता में रहेंगे, अन्यथा सत्ता हमने दिया भी है और हम सत्ता छीन भी सकते हैं, ठीक है। सत्ता हमने दिया है और हम सत्ता छीन भी सकते हैं। अब देखिए, लोकतंत्र का ताकत महसूस करना है। चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत महसूस करते हैं। सोचिए, लोकतंत्र चुनाव के टाइम हमारे पास ऐसा समय है, हमारे पास ऐसा टाइमिंग है कि हम उस समय अपने उंगली का, ये जो उंगली है ना, इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने आप को एकदम महसूस समझते हैं, भाई हम ताकतवर हैं, हम तुमको बैठाएं कुर्सी पे, हम चाहेंगे तो उतार देंगे। अभी चाह दे अगर जो हम सभी मिलके, तो तुमको जो है उतार भी सकते हैं, ठीक है। ये ताकत है भाई, ये ताकत है। सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। चुनाव होगा तो लोगों के द्वारा सभी सरकार, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर चुनाव होते हैं तो हम उन पे अपना नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। क्योंकि भाई ज़्यादा उड़ लो 5 साल के बाद हम फिर तुमको नीचे गिरा देंगे, उतनी ताकत हम रखते हैं वोट के टाइम में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये कह रहा ना कि बिल्कुल आपको इलेक्शन तो होना चाहिए भाई, वोट नहीं रहेगा और अगर जो हम अपना मतदान भी वो खो दे तो भाई दिक्कत हो जाएगा फिर हमको। इधर देखिए, भागीदारी के अन्य तरीके क्या होते हैं, देख लीजिए। कह रहा है चुनाव के 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों के लोगों में भाग लेने के कई और तरीके भी हैं। जैसे सरकार ने कोई फैसला लिया, अगर जो हमको फैसला मंजूर नहीं है तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ ये महेश कपासी दिल्ली के बता रहे भाई कि ये इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि भाई पोस्टर कहीं भी दीवालों पे, स्थानों पे कहीं लगा देने से उसका जो स्थिति है वो बदल जाता है, इसलिए हर जगह ना लगाया जाए। और देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक कार्रवाई की बात क्या है कि भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट हो रही है। जंगल चोर जो है वो उसका शिकार करके खा जा रहे हैं। उनको खा रहे किस लिए कर रहे हैं उनका शिकार, तो उनकी खाल पाने के लिए, और खाल को महंगे दामों में बेच रहे हैं। सरकार को इस बात का गंभीरतापूर्वक से बात को लेना चाहिए। अब देखिए, इस मुद्दे पर पूरी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया सरकार ने। सरकार को इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए, जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 10 सालों में बाघ की विलुप्त प्रणाली, जो प्राणी है, वो विलुप्त हो जाएगी। ये लिखे हैं सोहन पाल, गुवाहाटी, असम से। इन्होंने, ये दोनों लोग अपने अपने राय लिखे हैं। इन राय को भी हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं आगे का कंडीशन क्या है। पूरी बात हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि देखिए, हुआ क्या था कि लोग सरकार, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोग सरकार के कार्यों में रुचि ले सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, भागीदारी भी निभाते हैं। तो भाई, अब सरकार की जो फैसला होती है, सरकार को हमने चुना है, उसकी जो फैसला होगी उसकी हम आलोचना भी कर सकते हैं, उसकी हम तारीफ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ हम कर सकते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार, देखिए सरकार की कोई नाम नहीं ली जाएगी क्योंकि लफड़ा हो जाएगा, इसलिए सरकार का कोई नाम नहीं, आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत तीखे रूप से व्यक्त किया। लोग अपना विरोध बहुत तीखे भाई व्यक्त करेंगे, हमने आपको चुना है, अगर जो आपका फैसला गलत है तो हम एकदम आपका विरोध करेंगे। और विरोध करना कोई गलत है नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और हम बिल्कुल फ्रीडम है अपनी बात को रखने के लिए। अब देखिए, निकाले जुलूस, निकाले हस्ताक्षर अभियान चलाएं, सरकार ने अपने निर्णय में बचाव में तर्क दिए। सरकार भी बोले भाई ऐसे है, ये दाम इसलिए बढ़ा है, वो अपना बात बता रहे हैं, लेकिन उनका तर्क हम मान रहे हैं। अगर जो
जो हमको गलत लग रहा है तो गलत लग रहा है। देखिए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः लोगों की मांग माननी पड़ी। भाई मानना पड़ेगा, किसान भी आंदोलन आपने देखा, मानना पड़ेगा। लोग जब इस किसी बात पे अगर जो अड़ गए कि नहीं भाई आपको मैंने चुना है और आपने ये गलत किया है तो इसको सही कीजिए, तो सरकार कुछ तो समझाएंगे, कुछ तो पहले तर्क देंगे, फिर तो भाई आपकी बात माननी पड़ेगी। और देखिए बात माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए मतलब दामों को घटाना पड़ा। भाई जो दाम बढ़ा था उसको घटाना पड़ा, सरकार अपने निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति क्या है भाई जिम्मेदार हैं। तो वो ऐसा नहीं है, वो जो जो सरकारें हैं वो आम जनता के प्रति क्या है भाई जिम्मेदार हैं, आम जनता के प्रति क्या है जिम्मेदार हैं। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने हो सकते हैं, जुलूस हो सकते हैं, हड़ताल हो सकता है, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल भी है। हस्ताक्षर कई लोग का करा लिए और ले जाकर दे दिए कि भाई ये नियम हमको पसंद नहीं है, तो हस्ताक्षर अभियान भी है, धरना भी है, जुलूस भी है, हड़ताल भी है। ये सब कंडीशन अपनाई जाती हैं सरकार के खिलाफ जाने के लिए। सरकार के खिलाफ अगर जो हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमको इन चीज़ों को अपनाना पड़ता है। ठीक है, जरिए हम अपने बातें गलत हैं सही है जो भी बातें इसको आगे हम रख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए थोड़ा सा, आगे और बता रहे हैं। देखिए अखबार की बात की जाए तो अखबार पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों को सरकार, लेकिन आजकल की अखबार ऐसी कुछ है नहीं। आजकल की जो टेलीविज़न है, आजकल की जो आज के टाइम की जो मीडिया रिपोर्ट है वो वही बात हो गई कि पहले की मीडिया सच ढूंढ के लाती थी और जनता के सामने रखती थी, और आज की मीडिया आज के लोग सच ढूंढ के ला रहे हैं और टीवी रिपोर्टर के सामने रख रहे हैं, फिर भी वो नहीं दिखा रहे। भाई मेरे ऐसी कंडीशन हो गई है तो हम मीडिया वालों की तो बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पे करेंगे भी नहीं, वो उतने लायक बचे नहीं है कि किया जाए उनकी बात। ठीक है, यहाँ देख लीजिए अखबार पत्रिकाएं और टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही है, मैं इनकी बात करूँ, कुछ दिखाती हैं कुछ भी। ये जो टेलीविज़न है, ये जो टीवी, अभी जनता से जुड़े का मुद्दा क्या है भाई मेरे, नौकरी मुद्दा है, दिखा रही है। कितने दिन चलता है नौकरी का, कभी नहीं चल रहा है, तो मैं इनकी बात करूंगा भी नहीं, हटाइए इनको। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में अगर जो ऐसा कंडीशन है कि सभी लोग को मौका मिलना चाहिए, उसको मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा है, तो हम उस बात का विरोध कर सकते हैं, हम उस बात का विरोध करेंगे भी। ठीक है, करेंगे। यह एक अन्य तरीका भी है, आंदोलन करके कहेंगे भाई कि देखिए सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे, हम चुनौती देंगे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अब भाई क्लियर बात है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो आदिवासी, जो अल्पसंख्यक महिलाएं, जो जिनके बारे में दिक्कत हो रही है, वो अपनी बात को विरोध करने के लिए क्या करेंगे, तो वो देख लीजिए, ऐसे देख रहे हैं ये जैसे ये लोग अभी नारा दे रही हैं कुछ, या कुछ ये कर रही होंगी, चिल्ला रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। तो भाई क्लियर बात है, आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी बात को मनवाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, आगे देख लेते हैं, और भी बहुत सारे हैं। विवादों का समाधान कैसे होगा, तो देख लीजिए, अपने माया की कहानी पढ़ा कि कैसे विवाद समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का प्रयोग किया गया, मतलब तुरंत गोली मार देगा हेटर पीटरसन को। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद से क्या होता है, आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं आगे का कहानी क्या है। आगे का कहानी बहुत ज़बरदस्त है, देख लीजिए। कह रहा इसलिए होता है कि एक समूह मान लेता है कि दूसरे समूह का विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। देखिए बात क्या है, बातें बदल कैसे जाती हैं। जैसे अगर जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, अब वो उस पर गोली चला देगा, ये निर्धारण नहीं है, उस पर भी सभी लोग चुप रहे, ये गलती हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझको जानना क्या है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कि भाई विवाद जो होता है, विवाद तब उभरता है, कब उभरता है विवाद, कहीं का भी विवाद कब उभरता है, जब विभिन्न संस्कृतियों, मतलब भिन्न भिन्न जो संस्कृति के लोग हैं, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। जब विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे तो स्पष्ट है वहाँ पे विवाद उभरेगा, विवाद वहाँ पे उभरेगा। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, कुछ लोग को
ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ तो उचित नहीं हो रहा है, तो भी ये विवाद उभर सकता है और अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं। वो लोग हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों को भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। भाई ऐसा हो रहा है तो ये जो हो रहा है इसके प्रति भी सरकार जिम्मेदार है। सरकार समझे कि भाई उसको किस बात की कमी है, उसको किस बात की आखिर कमी है, वो जो कमी है वो हम पूरा करें या उसकी बातों को हम रखें। इसके वजह से भी यानी कि ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। पूरी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार उसकी बातों को सोचे समझे और विचार करे और ऐसे विवाद को उभरने न दिया जाए। लेकिन आजकल की जो सरकारें हैं और आजकल के जो टाइमिंग की जो स्थिति है उसमें यही होता है कि विवादों को उभारा जाता है या विवाद उभरने वाली को रोकने की बात कर रही है कि सरकार क्या करती है, रोकने का काम करती है। लेकिन अभी सरकार जो है ये लोग जो लोग भी नेता हैं, मैं किसी पार्टी की विशेष बात नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग नेता हैं वो लोग क्या करते हैं तो ये चाहते हैं सरकार, मतलब ये चाहते हैं कि भाई हो विवाद हो, मज़ा आए और हमको वोट मिले और हम अपना राज फिर चलाएं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आगे भी। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें, समझें कि सरकार इनके समाधान भूमिका कैसे निभाती है। भाई सरकार को भूमिका तो निभाना पड़ेगा। कह रहा धार्मिक जुलूस कोई निकल गया, किसी प्रकार का कोई धार्मिक जुलूस निकला हुआ है, ठीक है, उत्सव कई बार समस्या के कारण बन जाते हैं। धार्मिक जुलूस और जो त्यौहार होते हैं वो भी कई बार समस्या के कारण बन जाते हैं। पता नहीं बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जो आ जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद हो गया। कई बार तो ये विवाद कारण हो गया कि उधर से नहीं जाएंगे धार्मिक जुलूस लेके क्योंकि उधर उनका मोहल्ला है, उनका उधर उनका मोहल्ला है, तो उधर ये है। तो इसके वजह से भी धार्मिक जुलूस को हम कई बार रास्तों को भी बदलने की वजह से झगड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, कई बार हिंसा भड़काने का खतरा रहता है। भाई क्लियर बात है, कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं। भाई जुलूस के लोग एकदम उत्तेजित हो गए, चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, वो अगर जुलूस में है और आगे किसी प्रकार का कोई बात हो गया वो सभी उत्तेजित हो जाते हैं। तो कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। कभी कभी दूसरे लोग भी गलतियां करते हैं, अपने घर में छुपे और पत्थर मार दिए, ये भी गलत बात है। पत्थर हम नहीं मार सकते भाई, वो धार्मिक उसका जुलूस है, वो उसको जाने दीजिए भाई। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों ही टाइप में गलतियां हैं। या तो वही लोग बिगड़ जाते हैं जो लोग जुलूस में हैं, वही लोग उत्तेजित हो जाते हैं, या तो साइड से कुछ लोग पत्थर चला दे रहे हैं वो लोग भी उत्तेजित। अब ये कंडीशन हो जाती है विवाद उत्पन्न करने की और विवाद वहाँ पे क्या हो जाता है मेरे भाई, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखिए कई बार तो ऐसा हुआ है कि नदियाँ भी, देखिए नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। अब देखिए कर्नाटक और उसकी बात कर ले हम, जैसे दो राज्यों के बीच देखिए कुछ नदियाँ जो एक से अधिक राज्यों के बीच होकर बहती, जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा को लेकर के विवाद का कारण बन जाता है। ऐसे ऐसे कारण बन जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी है उसके पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में तो आपने सुना होगा। वो भी उसके पानी के बारे में विवाद चल रहा है। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध, कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में है। बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की भी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए पानी, इसी नदी के पानी का राज्य से डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। ठीक है, अब ये डेल्टा क्षेत्र में उसकी सिंचाई होती है। अब यहाँ देखिए तो ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक जुलूस और ये है, नदी का पानी भी दो राज्यों के लिए है और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हैं जिसके वजह से विवाद फैल जाती है और जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये नदी है और ये नदी के बारे में बताया जा रहा है। पिछले 30 सालों में दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। भाई नदी है तो बहेगी, देख लीजिए शांत भाव से बह रही है और दो राज्यों 30 साल से इसका मुद्दा कोई नहीं सुधार पा रहा है। कोई सरकार आ रही हैं, सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, लेकिन ये मुद्दा वैसा का वैसा ही है। और देख रहे हैं 30 साल से दो राज्यों के बीच विवाद हुआ है भाई, इन दोनों कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के बीच। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्या होना चाहिए, न्याय कैसे सरकार को देना चाहिए। तो दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। कर्नाटक का
कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर बांध में पानी छोड़ा जाता है। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए भरपूर चाहिए पानी, जो नहीं मिल पाता है इससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। तो ये बार बार कदम उठा रहे हैं, कुछ इसके लिए कुछ काम कर दे तो ख़त्म भी हो जाए ये कहानी। चलिए ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा इधर। कह रहा भाई समानता और न्याय क्या होना चाहिए। समानता भाई सरकार की बात है, सरकार सबकी इक्वलिटी की बात करे और सबको जो है न्याय दिलाने। लोकतांत्रिक सरकार एक मुख्य विचारों में से एक है, उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं वो क्लियर बात है कि सबके लिए बिल्कुल न्याय जो होगा वो सटीक होगा, इक्वलिटी में होगा, समान होगा। अब देखिए माया की कहानी जैसा आपने सुना, उसके विचार का समर्थन किया जा सकता है कि लोग बराबर हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी की मैं बात कर लूँ, कहानी में अस्पृश्यता देख लीजिए कि व्यवहार के समान विचार को ठेस पहुंची। सही बात है भाई, मानी छुआछूत की बात थी। डॉक्टर अंबेडकर की अगर जो हम बात कर लें किसी दिन दूसरे वीडियो में, केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में हम बात करेंगे, पूरा फुल टू फुल वीडियो होगा। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा बात आपको बताया जा रहा है कि ये छुआछूत वाली बात थी और छुआछूत के वजह से उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ा। खैर उसके बारे में अभी खैर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम बात जानेंगे, बस थोड़ा सा देख लीजिए। खैर भाई अस्पृश्यता जो होता है यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। कानून द्वारा रोक लगा दी गई भाई मेरे, कानून द्वारा रोक लगा दी गई है, नहीं तो ये कितना लेवल पे था आप समझ सकते हैं। लंबे समय तक दलित लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। जितने भी दलित लोग हैं उनको लंबे समय तक, लंबे क्या बहुत लंबे, अभी तो कुछ दिन से बेचारे, अब तो मतलब उनकी स्थिति सही हुई है, नहीं तो लंबे समय तक दलित लोगों को इतना नीचे, ना उनको शिक्षा दिया जा रहा था, ना स्वास्थ्य, ना यातायात, कुछ नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं दिया जाता था। इतनी दिक्कत थी। किसी दिन इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, देख लीजिएगा। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। सोचिए जहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं वहाँ दलित घर के लोग, दलित घर की औरतें, दलित घर के जो मर्द हैं वो उस मंदिर में नहीं जा सकते थे, ऐसी स्थिति थी। और डॉक्टर अंबेडकर जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा और कई अन्य लोगों के जोर देखकर कहा होगा कि प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। तो ये डॉक्टर अंबेडकर जो है, अब देखिए उन्होंने क्या क्या बातें यहाँ पे की है भाई, सब बातों को जानना है। सरकार देखिएगा, सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन्हें समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है। सोचिए आज के टाइम में भी, वो अलग बात है कि कानून बना हुआ इक्वलिटी का, हर एक चीज़ का, लेकिन आज के टाइम में भी लोग किसको महत्व ज़्यादा देते हैं, तो लोग जो है लड़कों को ज़्यादा महत्व देते हैं, लड़कियों को नहीं देते हैं। मतलब एक प्रकार का ये भी क्या है भाई, भेदभाव ही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कानून सबके लिए बराबर, और जो भी मान्यताएं हैं ये सबके लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे। और लड़कों को देता है, ये धारणा गलत है, अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियों के साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन भाई कम है नहीं, देखिए प्रावधान तो किया गया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रावधान किया गया सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में, जो कॉलेजों की बात हो रही है, जब आप प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के लिए भी कुछ रूल बनाना चाहिए और बहुत अत्यधिक जो है पैसा लिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे रूल होना चाहिए। ठीक है, अभी देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपके स्कूलों में क्या ऐसा है, कुछ भेदभाव हो रहा है तो आप उसकी मदद करें, आप उसके बारे में बताएं। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। आपको ये देख लीजिए, ये अभ्यास है कि भाई दक्षिण अफ्रीका में जीवन कैसा होगा। अब यहाँ से टोटल अभ्यास है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ऐसे रोज़ाना आपको ये
एनसीईआरटी पैटर्न का टोटल टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं। तो कैसा लगा, विवाद क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, श्वेत अश्वेत और गोरे काले, और जो भी ये लोकतांत्रिक सरकार की क्या मतलब है, लोकतांत्रिक सरकार को करना क्या चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।